This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we have got three different episodes. First 5 minutes I'll take and I'll guide you about my course, which I offer online. And in the after 5 minutes, we will start our very first lecture, lecture number one, which is the topic of the day, phrase, sentence, and clause. Then we will solve an exercise. And after today's session, I'll also give you a test, which you will have to appear before sleeping, right? And the third episode is going to be स्पोकन क्लास विद ऑल ऑफ यू। आप लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा। इस वर्कशॉप का मकसद यही होता है कि आप लोगों को ये बात बताई जाए, समझाई जाए that how online sessions are conducted at SKH and how you can improve your spoken English, right? ऑनलाइन सेशंस हमारे वक्त पर स्टार्ट होते हैं, छुट्टियां नहीं होती। 5 फरवरी आ रही है, हमने कश्मीर डे के ऊपर स्पीच कंपटीशन रखा है। टॉपिक मैंने बिल्कुल डिफरेंट रखा है। शायद ये टॉपिक पे बोलना चाहते हैं लोग लेकिन बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैंने टॉपिक अनाउंस कर दिया है। रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन सेविंग कश्मीर। सो यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन इट। पिछले साल तक हम कुछ और कहते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे कि कश्मीर पाकिस्तान बने और ऐसे हालात कश्मीर के हों जो आज शायद इसराइल जैसे हालात पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से माँ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया है। कौन कर रहा है सब जानते हैं। क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी का क्या किरदार है कश्मीर को बचाने के लिए। 5 फरवरी स्पीच कंपटीशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड ज्वाइन मी लाइव ऑन जूम। टाइमिंग मैंने अनाउंस कर दी है, दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये कंपटीशन चल रहा होगा। एंड स्टूडेंट्स हु स्पोक वेरी वेल, दे विल आल्सो बी रिवॉर्डेड विद अ सर्टिफिकेट, एंड दैट्स ऑल। एंड 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, कोई छुट्टी अनाउंस नहीं की है। इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्लासेस अपनी मामूल के मुताबिक चलती रहेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एट एसकेएच, दैट वी डोंट गिव यू ऑफ। हाँ, सिर्फ ईद की छुट्टियां आपको मिलती हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और गैजेटेड हॉलीडेज नहीं आती हैं। सो कोर्स का कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। लेवल 1 रियली हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, यू किल योर हेजिटेशन एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स आते हैं मेरे पास हु आर रियली good at English, but they cannot speak in English, who are really qualified, civilized, organized, cultivated, but they cannot speak in English. They want a place, they want a platform where they just can speak. और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते बाद ही मेरे पास रिव्यूज आते हैं स्टूडेंट्स के, सर आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने ये नहीं कहा आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश, मैंने ये नहीं कहा आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। लेकिन अगर आप दिन के 2 3 4 घंटे लाइव जूम ऐप के ऊपर हमें देते हैं, हम आपके अंदर का जो इंसान है उसको जगा देते हैं। और लेवल 1 आपके अंदर का डर खत्म कर देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है बोलने का। और आप में से वो स्टूडेंट्स जो बहुत एक्टिवली कहीं इन्वॉल्व हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, वो 1 2 3 हफ्तों के अंदर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो है, डफर पार्टी है मेरी तरह, जब मैंने लैंग्वेज का आगाज किया था, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश आई वाज zilch. I was absolutely nothing in English. I couldn't speak a single word of English when I started learning English. But within a month, within 6 months, I became fluent, flawless English speaker. And just after 10 months, I was appointed in the same academy as an English language instructor. And it's been 20 years I have been doing the same job. And I've been training students, I have been training teachers now. I have been helping students to speak in English. सो मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कि पाकिस्तान में रहते हुए अंग्रेजी कैसे बुलवाई जा सकती है। लेवल 2 एंड लेवल 3 हेल्प यू टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। इसमें वो कंटेंट आप लोग पढ़ते हैं
जिसमें आपकी नॉलेज जीरो है, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब्स, मॉडल फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इफ यू हैव नॉट डन अ लैंग्वेज कोर्स बिफोर, मेरी तरह मैंने पहली मर्तबा ये सुना था कि स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। मैंने यूज टू का इस्तेमाल कभी भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ा, मैट्रिक में, इंटर में, बैचलर्स में कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया कहीं पर भी। ठीक है, बहरहाल बीकॉम हमने किसी टीचर से नहीं पढ़ा। आई जस्ट was teaching BCom and I did BCom part one English paper myself because I was teaching at that time when I was in BCom. When I was in even second year I was teaching. I have been teaching for 20 years. मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ा रहा हूँ। मेरी उम्र आप शायद आपसे कम ही हो। ठीक है बेटा, चले सर आप मजाक करते, कल हमारा जन्मदिन है, कल हम पूरे 18 साल के हो जाएंगे और हमारे तजर्बे की उम्र 20 साल हो जाएगी। सो आई विल बी 18 टुमारो इंशाल्लाह, एंड आई विल बी माय एक्सपीरियंस विल बी 20। सो 18 विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। सर क्लास टाइमिंग्स क्या होती हैं, एक सवाल आ रहा है। सुबह 10 से 12 ये रेगुलर क्लास टाइमिंग्स होती हैं। सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 और रात में 8 से 10। ये रेगुलर टाइमिंग्स है, ऑफिशियल टाइमिंग्स है। हम 6 घंटे का ऑफिशियल सेशन आपको देते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं, तो एक सेशन ऐसा होता है जिसकी 12 महीने की आपको मेंबरशिप दी जा रही है। वो है 1-to-1 डिस्कशन वेयर यू स्पीक अ लॉट, यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम इन 1-to-1 डिस्कशन सेशन। अगर मैं अभी देखूं इस वक्त, तो मेरे पास तकरीबन कोई 43 स्टूडेंट्स 1-to-1 डिस्कशन में बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। उनको टीचर गाइड कर रही होती है, उसमें भी टॉपिक हम असाइन करते हैं, उसके टॉपिक डिस्कशंस के अलग होते हैं। उसमें एक स्टूडेंट ए होता है और एक स्टूडेंट बी होता है, दोनों के पास 10-10 सवाल होते हैं और दोनों एक दूसरे से वो 10-10 सवाल करते हैं। और इस तरह से आप तकरीबन 20 मिनट तक बात करते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स योर पार्टिसिपेंट चेंजेस, राइट? सो 1-to-1 डिस्कशन सेशन इज द मोस्ट डिमांडिंग सेशन। बेटा 3 महीने में जो कुछ आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा, वो भुलाने के लिए 3 हफ्ते बहुत है। सो आई एडवाइस ऑल ऑफ यू कि सर को छोड़ना नहीं है, ज्वाइन कर लिया तो 1 साल तक जुड़े रहिएगा, एंड आई एम श्योर दैट विद इन 6 मंथ्स यू विल बिकम फ्लॉलेस इंग्लिश स्पीकर। एक आपको और कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दे रहे हैं, ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगा। ये सेशन सुबह में भी आपको मिल रहा है 12 से 1, ये रिकॉर्ड भी होता है साथ में और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज रियली हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स who want to improve their way of speaking. If you are very poor in pronouncing words, this session is gonna be very fruitful for all of you. So this session will be with a US qualified teacher, and she will be with you 2 times a day, 12 to 1 in the morning and 10 to 11 at night. And she will deliver the same lecture in both timings. And her lecture will be recorded and will be shared later on. रमदान टाइमिंग नोट कर लीजिए, रमदान एक दफा फिर इंशाल्लाह हमें नसीब होने वाले हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आफ्टरनून टाइमिंग्स होगी 2 से 4:30। आप 4:30 बजे के बाद जो है वो अपनी अफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 से 3 क्लास ले लें और उसके बाद एक क्लास आप रात में एडजस्ट कर लें। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। रात में 9 से 11:30 होगी क्लास, ये मुमकिन है 9:30 हो जाए, 9:30 से 11, क्योंकि 9 बजे ईशा की नमाज का वक्त होता है, तो वो जमात के साथ नमाज पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है रमजान में। तो 9:30 से 11:30 भी हो सकता है। पब्लिक डिमांड आती है तो हम 12 बजे तक भी सेशंस को ले जाते हैं, क्योंकि रमजान में अमूमन लोग सो नहीं रहे होते, सहरी तक जागते हैं। मेरे पास डिमांड ये भी आती है, सर 12 से 3 का भी सेशन अगर आप रखें तो हम वी आर अवेलेबल, लेकिन हम सो जाते हैं भाई, सुबह उठना होता है फिर। ठीक है बेटा, कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया, टाइमिंग्स आपको समझ आ गई है, रमजान की टाइमिंग्स भी आपके सामने शेयर कर दी है, क्योंकि ये कोर्स आपके साथ फरवरी में स्टार्ट होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और बीच में अगर कुछ छुट्टियां ज्यादा आ जाती हैं तो हम कोर्स को एक्सटेंड कर देते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते एक्सटेंशन आपको मिल जाती है। तो ये बात जहन से निकाल दे, रमजान आ जाएंगे, छुट्टियां होंगी, छुट्टियां सबकी होंगी, आपकी नहीं होगी।
लेकिन वो जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं हमेशा की तरह। आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप 3 दिन की वर्कशॉप लें। जैसा कि मैंने अभी आपको इनवाइट किया, आज दोपहर में भी मेरा एक सेशन था आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ। हमारा दूसरा सेशन चल रहा है 7 से 8, और हम लेक्चर 1 की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं। जूम की ट्रेनिंग आपके पास आ चुकी है, आपकी प्रेजेंटेशन भी ली जाती है स्पोकन क्लासेस के अंदर। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स आपसे मैंने शेयर किए हैं। इसी तरह से आप डिस्कशन क्लासेस लेते हैं तो उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज देखने में आती है, रोल प्ले, डिबेट्स, फ्लुएंसी टेस्ट एंड हु इज नेक्स्ट, राइट। जितने भी सेशंस होते हैं हमारे, उनमें से ग्रामर क्लास रिकॉर्ड होती है, प्रोनाउंसिएशन सेशन रिकॉर्ड होता है, एंड वी शेयर दैट लेक्चर विद ऑल ऑफ यू। जूम ट्रेनिंग आपको दोपहर के सेशन में दे दी है। वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन, रेज योर हैंड, राइट। एंड इफ यू वांट टू अप्रिशिएट समवन, यू आल्सो हैव डिफरेंट इमोजीज यू कैन शेयर ड्यूरिंग द सेशन। टिक और क्रॉस भी आप लगा सकते हैं जब आप यस बोलना चाह रहे हो या नो बोलना चाह रहे हो, तो आप यस और नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी सवाल हो, आप हैंड रेस करेंगे। आप कभी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, आप हैंड रेस करेंगे, ठीक है। हैंड रेस करके दिखाइए, प्लीज रेज योर हैंड। लेट्स सी वेदर यू नो दिस ऑप्शन और नॉट इन जूम। देखते कितने लोगों को ये ऑप्शन मिलता है। अच्छा, इसका एक कोड वर्ड बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मुनफरिद इंसान हो जाए, कि आपका हैंड रेस सबसे ज्यादा विजिबल हो, तो सुंदस को फौरन समझ आ गया। आप इसके साथ एक हार्ट भेज सकते हैं। देखिए, इतने 37 में से मैंने सुंदस का नाम ही क्यों लिया, क्योंकि सुंदस ने एक काम किया, उन्होंने अपने हैंड रेस के साथ हार्ट बना दिया, तो एकदम से स्क्रीन के ऊपर इनका नाम मुनफरिद हो जाता है। जैसे साइमा ने भी ट्राई किया, वेरी गुड अलवीना। So this is the code word which you can send to your teacher. कभी आपका हैंड रेज नहीं शो हो रहा हो, टीचर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, आप हैंड डाउन करें, फिर दोबारा से ऊपर करें, तो आप ऊपर आ जाते हैं टॉप पर, ठीक है ना। वंस यू लोअर हैंड लिखा हुआ है, लोअर करें, फिर उसके बाद दोबारा रेस कर दें, सो यू विल बी ऑन द टॉप, राइट। एंड देन यू गिव अ हार्ट टू योर टीचर, सो योर टीचर विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, राइट। यास्मीन ने भी सीख लिया, दैट्स वेरी गुड। चले भाई, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेक्चर 1 वादे के मुताबिक है कि सर ग्रामर में आप क्या पढ़ाते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर, जो मैं पीडीएफ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मोबाइल फोन पे भी आ जाएगी, तो आप परेशान मत होइएगा कि ये इसके स्क्रीनशॉट्स हम ले लें। आई लव शेयरिंग माई डाटा। लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप इतना डाटा क्यों शेयर करते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। एडमिशन भी नहीं लिया अभी तो उन्होंने। मैं हर साल अपना डाटा क्रिएट करता हूँ, शायद अब तो हर महीने डाटा क्रिएट कर रहा हूँ। जब से चैट जीपीटी आया है, डाटा तो क्रिएट करना कोई मसला ही नहीं है। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट दैट somebody विल स्टील इट और विल यूज इट। याद रखें, इल्म बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। सो नॉलेज इज पावर, द मोर यू शेयर द मोर यू विल लर्न। और आज का सेशन आपका शुरू हो रहा है फ्रेज से। लोग मुझसे सवाल करते हैं आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, तो बेटा चलो आओ बेसिक से पढ़ाते हैं। आपके माइक के कंट्रोल्स भी आपके पास आ रहे हैं, देखिएगा, चेक कीजिएगा कि आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास आ गए हैं। आप सलाम कर सकते हैं अब एक दफा माइक को ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस फिर उसके बाद माइक बंद कर दिया करें। हैंड्स फ्री पुराने हैं तो नए ले लीजिएगा, अदरवाइज विल गेट। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चले भाई, लेट्स स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अब लैंग्वेज का आगाज होता है फ्रेज से। मैं कहता हूं चलो और पीछे वालेकुम अस्सलाम, और पीछे चलते हैं। लैंग्वेज का आगाज, मैं कहता हूं अंग्रेजी का आगाज। सबसे पहले हमारी जिंदगी में कौन आए थे, याद करें। कौन आए थे? लेटर्स। जब हम लेटर, वो स्टूडेंट्स हैंड रेस करके रखे जो एक्टिवली मेरे सेशन में इन्वॉल्व है, ताकि मैं उनसे सवालात जवाबात भी कर सकूं। आज मेरी टी जो है वो कोल्ड टी हो गई, चाय बनाई भी हमने खुद और पी भी नहीं मिले। अच्छा, मेरा पहला सवाल, यास्मीन लेटर्स को जोड़ते हैं तो बताइए क्या बनता है।
यास्मीन, नादिया बताइए। जब वर्ड वर्ड बनता है, बिल्कुल आपने वर्ड बना दिया, मुबारक हो। जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस किसी ने कहा सेंटेंस। सेंटेंस से पहले एक चीज आज और सुन ले कि आपका बनता है फ्रेज। फ्रेज क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बनता है फ्रेज, जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बनता है सेंटेंस। एक चीज और ऐड कर लीजिए, जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बन जाता है क्लॉज। अब अभी आज के सेशन में हम बात करेंगे फ्रेज पे, क्लॉज के ऊपर और सेंटेंस के ऊपर। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमुआ। कुछ भी अल्फाजों को आप जोड़ दीजिए, आप बहुत सारे अल्फाजों को जोड़ देते हैं और कभी वो सेंटेंस बन जाता है, कभी वो क्लॉज बन जाता है, कभी वो सेंटेंस बन जाता है। अब सवाल ये है कि सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे whether this is a phrase, this is a clause और this is a sentence? बहुत अच्छा सवाल एक स्टूडेंट के जहन में आ रहा है कि सर हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, क्योंकि सब में वर्ड्स जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज के अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और वर्ब नहीं मिलेगा। आपको फ्रेज के अंदर क्या मिलेगा, देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे लाइव एक्सक्लूसिव में लिख रहा हूं, जैसे आप लोग अपनी एक रियल क्लासरूम के अंदर होते हैं, टीचर अपना लेक्चर टाइप कर रहा होता है, तो आई नॉर्मली कीप राइटिंग इन माय क्लास. So for online classes, you should be good at typing. You should be good at spelling as well, right? An important meeting. A pair of shoes. अगर आप यहां पर देखिए, मैंने 4 वर्ड्स को जोड़ दिया, लेकिन हर वर्ड से पहले मैंने यहां पर एन का इस्तेमाल किया, यहां मैंने दा का इस्तेमाल किया। अगर आप कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं, गौर से बात सुनिएगा, और शुरू में आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए, है तो वो फ्रेज, लेकिन फ्रेज के अंदर भी आपको एक नाम मिल गया है, और वो नाम क्या है? नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज? याद कर ले, नाउन फ्रेज। अपनी जबान से बोला करें, घर वालों को भी सुनने को मिले, हाँ भाई बच्ची बैठ के कुछ पढ़ रही है। नाउन फ्रेज, जरूरी नहीं है कि हर बात माइक खोलकर ही बोली जाए, आप उस बात को रिपीट किया करें। नाउन फ्रेज, जब आप कोई बात अपनी जबान से बोलते हैं ना, तो ये आ, आपके जहन में बैठती है बात, ठीक है? अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो फिर आपने कुछ फ्रेजेस को जोड़ा, कुछ वर्ड्स को जोड़ा, और उन वर्ड्स से पहले आपने क्या लगा दिया? इन, ऑन और एट। जब आप प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, अब ये बन जाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें आपको कोई वर्ब नजर आ रहा है, कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है? कैन यू सी एनी वर्ब? कैन यू सी एनी सब्जेक्ट? ये सबसे बड़ी निशानी है फ्रेज की, that you will not see any subject, you will not see a verb in the combination of words. इन words को हमने जोड़ा, यहाँ पर आपको या तो नाउन मिलेगा, या आर्टिकल्स मिलेंगे, या prepositions मिलेंगे, adjectives मिलेंगे, but you will not find subject and verb. फ्रेज आसानी से क्लियर होता है। अगर मैं आपके सामने बहुत सारे फ्रेज मिक्स करके लिख दूं, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आपके माइक्स खुले में। यस सर Yes, sir, अच्छा, we tried. इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? इसका चोर तरीका क्या है? आपको शुरू में नजर रखनी है कि शुरू में क्या आ रहा है। आर्टिकल्स आ रहे हैं तो नाउन फ्रेज होगा, प्रेपोजिशंस आ रहे हैं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। आसान सी बात। आइए कुछ वर्ड्स को और जोड़ते हैं। हमने कुछ वर्ड्स को जोड़ा तो हमारे सामने अब बन गया क्लॉज।
सर हाउ विल यू डिफरेंशिएट क्लॉज विथ फ्रेज? सबसे बड़ा डिफरेंस, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ओ आई सी, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलता है। अच्छा, और जो फिर सर आप क्लॉज और सेंटेंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि क्लॉज के अंदर अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है और वो सेंटेंस बन जाता है। भाई फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स, शी राइट्स। अब मुझे बताइए, ये मैं इसको क्या कहूं? मैं इसको क्लॉज कहूं या मैं इसको सेंटेंस कह दूं? क्लॉज। 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 सर सेंटेंस में सर हमें जो कंप्लीट मीनिंग देता है और क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। शी राइट अ लेटर। क्लॉज। क्लॉज। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम क्या कहेंगे, तवज्जो से बात सुनिएगा। क्लॉज के अंदर भी हमारे पास दो वैरायटीज आ गई। जैसे फ्रेज के अंदर हमने दो वैरायटीज को देखा, क्लॉज के अंदर भी दो वैरायटीज होती है। पहली वैरायटी है इंडिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। मिल गया जवाब कि मैं इसको क्या कहूं? उसने इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरा क्या नाम दे दिया है? इट्स अ कंप्लीट। कंप्लीट सेंटेंस। तो आप इसको सेंटेंस कह सकते हैं। दैट कैन स्टैंड अलोन, अकेला खड़ा हो सकता है। सर इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या मुराद? इंडिपेंडेंट से क्या मुराद? खुद मुख्तार, जो हम लोग नहीं है, हमारा मुल्क नहीं है, है? मोहताज है हम अपनी फौज के। एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और एक मुकम्मल मीनिंग्स आपको देता है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इन सिंपल वर्ड्स अ वर्ब, and it does not depend on any other clause to convey its meaning. For example, Sir Haseeb teaches us online. Sir Haseeb teaches us online. आपको आगे पीछे कुछ और ना लिखने की जरूरत है ना सुनने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? Sir Haseeb teaches us online. Sir Haseeb teaches us online. Sir Haseeb हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूं सारा कॉल्स मी, सारा calls me in the evening, सारा calls me in the evening। ना आगे आपको कुछ लगाने की जरूरत है ना पीछे। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। आई विल कॉल यू टुनाइट, मैं आज रात में आपको फोन करूंगा। आई विल कॉल यू टुनाइट, आई विल कॉल यू टुनाइट, आई विल कॉल यू टुनाइट। यू डोंट नीड एनीथिंग इन द स्टार्टिंग और इन द एंडिंग। It's a complete sentence. So that is called independent clause. Independent clause के बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है डिपेंडेंट क्लॉज, जो हम सब हैं। मोहताज। अब मोहताज, अगर मैं कह दूं ये इसको सेंटेंस, तो देखिए आगे पढ़े, कहीं लिखा हुआ है a independent clause is a group of words that also contains a subject and a verb but cannot stand alone as a complete sentence. अब आप इसको सेंटेंस का दर्जा नहीं दे सकते। अब आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, तो फिर क्या कहें? बस जब भी यहां आप समझ ले, इस यही वजह है कि ये वजूद में आया है, यही वजह है कि इसको वजूद में लेकर आया गया है कि डिपेंडेंट क्लॉज की जो टर्म है वो इसीलिए आई है कि डिपेंडेंट क्लॉज अकेले नहीं आते। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है ऐसे जुमले जो मोहताज है। अब सुनिएगा, इफ यू वर्क हार्ड, हाँ आगे बोले सर, इफ यू वर्क हार्ड, तो क्या होगा सर? इफ यू वर्क हार्ड you will start improving। आगे सुनना चाह रहे थे आप लोग? इफ शी राइट्स अ लेटर, इफ शी राइट्स अ लेटर, आगे बोले सर। आप आगे सुनना चाह रहे हैं, यानी कि जब आप आगे सुनना चाह रहे हैं इसका मतलब है आप डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी। व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी। मैं केक काटूंगा,
व्हेन शी कम्स आगे बोले ना सर, व्हेन शी कम्स, अंटिल यू वर्क हार्ड, अंटिल यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। अंटिल आई अंडरस्टैंड, आगे बढ़, अंटिल आई अंडरस्टैंड, जब तक मेरे समझ नहीं आएगी। आगे आगे बात करें, अब इस देखिए आगे बात करें, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ हो जाए, अंटिल हो जाए, एज लॉन्ग एज हो जाए, एज सून एज हो जाए, व्हेन हो जाए, ये सारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और इनको हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है जो बहुत पहले आ चुका है, सेंटेंस। कोई मुझे बताएगा सेंटेंस क्या होता है? यस नादिया, व्हाट इज यस सुंदर? सेंटेंस जिससे हमें मुकम्मल मीनिंग्स मिलते हैं। सेंटेंस जिससे हमें A sentence is a group of words which give us meaning. ओके, and it contain A verb, sentence is object, लफ्जों का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल मायने दे। सारी जबान में मुझे जवाबात मिल गए। A sentence is a group of words which gives us complete meaning. सेंटेंस के और क्लॉज की सबसे बड़ी निशानी मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप कोई भी क्लॉज लिखते हैं ना, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, तो उसके आगे आपको कॉमा नजर आएगा, उसके बाद फिर एक और क्लॉज आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज लिखकर दिखाता हूं, आप इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये देखिएगा। इफ शी कम्स लेट, कॉमा, पहचान ये है कि ये क्लॉज है। कैसे पहचाना? क्योंकि इफ क्लॉज हमेशा अपने बाद कॉमा लेगा। इफ शी कम्स लेट, विल यू पनिश हर? अब यहां पर देखें, क्वेश्चन मार्क यहां लग गया। अब मैं इस सेंटेंस को पहले लेकर जा रहा हूं, समझ, ये कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स करते हैं पंक्चुएशन की क्लॉज के अंदर। विल यू पनिश हर इफ शी कम्स लेट, फुल स्टॉप। आपको गलती समझ आ गई? गलती समझ आ रही है कि क्या गलती हो रही है? क्वेश्चन मार्क कहाँ लेकर जाएंगे? क्वेश्चन मार्क हमेशा लास्ट पे। लास्ट में आता है। ये बात आपने सुनी होगी ना, क्वेश्चन मार्क हमेशा सेंटेंस के आखिर में आता है और ये बीच में इफ जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा होता है। विल यू पनिश हर इफ शी कम्स लेट, क्वेश्चन मार्क। और जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेंटेंस नॉर्मली एंड्स ऑन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपका सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा तो आप देखिए ये फुल स्टॉप पर ही एंड होगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इकरारिया जुमले, ये तो याद है ना बचपन स्कूल लाइफ से, या भूल गए? नेगेटिव सेंटेंस, इनकारिया जुमले। आई स्पीक इंग्लिश, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, नेगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है जिसको आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स ऑन क्वेश्चन मार्क। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है यस और नो क्वेश्चन और एक होता है क्वेश्चन विद WH वर्ड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? और कभी भी दो सवाल एक साथ नहीं आते। मैं इंशाल्लाह वो भी मैं वर्कशॉप रख दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, अगर आप मुझे रिमाइंड करवाएंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दो सवाल एक साथ नहीं आते। मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। एक सवाल तो आपके सामने है, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में बात करते हैं? व्हाट डू यू नो? तुम क्या जानती हो? क्या तुम जानती हो? डू यू नो? एक सवाल, ठीक है। और ये सवाल नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसका जवाब यस और नो में होता है। तुम, वो कहाँ रहती है? वेयर डज शी लिव? अब इसका जवाब बताएं, आप किस में देंगे, यस और नो में देंगे? एड्रेस कंप्लीट।
कोई एड्रेस होगा, कोई प्लेस बताएंगी आप, सर इन लाहौर, वेयर डज शी लिव, सर इन लाहौर, डू यू नो हर, यस सर, नो सर, या तो यस या फिर नो। अब आप अगर इस बात को फोकस करें कि कभी दो सवालात एक साथ लिखने पड़ जाए, क्या तुम जानती हो वो कहाँ रहती है, तो ये सवाल कभी इस तरह से तो नहीं पूछा जा सकता। कभी भी दो सवाल एक साथ नहीं आते, तो ये बहुत कॉमन एरर है। डू यू नो वेयर डज शी लिव, अक्सर मैंने सुना है स्टूडेंट्स इस तरह की एरर्स करते हैं। डू यू नो, वेयर का डब्लू छोटा कर दीजिए, डस को उड़ा दीजिए, और जो आगे लिव है उसको लिव्स कर दीजिए। डू यू नो वेयर शी लिव्स, क्वेश्चन मार्क। ये कहलाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां हैं, और ये कहलाते हैं साउंड क्वेश्चन। सुने कभी, यू आर गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये जुमला कहीं से सवाल लग रहा है, लेकिन नो सर। ये साउंड क्वेश्चन है। मैंने कौन सा सवाल कहा इसको, साउंड क्वेश्चन। आपका, आपकी आवाज इसको सवाल बना देगी। तुम जा रही हो इतनी जल्दी, अभी तो 7 बजे हैं, तुम जा रही हो, ये तो अफर्मेटिव बात है। सवाल तो ऐसे बनता है, क्या तुम जा रही हो, लेकिन उर्दू में हम बोलते ना, तुम जा रही हो, वाकई लंदन जा रही हो, यार तुमने बताया नहीं, यू आर गोइंग, बट वाई, कुछ बुरा लगा, तुसी जा रहे हो, यू आर गोइंग। अब आपको ये सवाल, सवाल की टोन आ गई, यू आर गोइंग, question mark. So this is also absolutely correct one, but it is a sound question normally used in spoken English, right? आगे चलते हैं। फिर आपकी जिंदगी में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आए थे, याद करें। ये अक्सर आपने देखा होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, इनका एंड जो होता है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस पर हो सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप कोई नसीहत करते हैं, बेटा आप लोग मेहनत से पढ़े, वर्क हार्ड, come on time, take your classes regularly, don't take a day off, छुट्टी ना करें, don't make lame excuses, right? Come on time, open the window when you spray it, instruction, go straight, take left turn, you will find the mosque, exclamatory sentence, अलार्डी हम मैच जीत गए, अलार्डी हम इलेक्शन जीत गए, हमें पता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, hurrah, we have won the match. Alas, she has died. How delicious this cake tastes. Optative sentence, दुआइया जुमले। अल्लाह करे आप लोग 3 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। May you have prosperous year ahead. I wish you good luck in your new job. May all your dreams come true. अल्लाह करे आपके सारे ख्वाब सच हो जाए। सर अभी तो बस एक ही ख्वाब लेकर आए हैं, काश वो सच हो जाए। Inshallah, you will start speaking English. I hope you enjoy your vacations. May peace prevail in the world. अल्लाह करे इस दुनिया में अमन हो जाए। तीसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका है, देखा जाए तो। हमारी आने वाली नस्लें शायद, क्या होगा उन लोगों के साथ, मेरे ख्याल से 50 साल 100 साल रह गए इस दुनिया को, और इससे ज्यादा नहीं, जो हालात चल रहे हैं। चले आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होती है, ठीक है, मैं बहुत इत्मीनान से सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता हूँ सुकून से, ठीक है। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन, अपनी चैट्स ऑन कर लीजिए। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन, दे आर गोइंग ऑन। अगर अगर मैं एक बात देखें, वर्कशॉप रखने का मकसद यही है कि देखें कि आप ये चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। अगर आपको लगता है ये चीजें आपके स्टैंडर्ड से बाहर है, तो मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ, इससे नीचे आप जाकर कोई भी किसी भी लेवल पर पाकिस्तान में नहीं पढ़ाता, ठीक है। सर ने 20 साल लैंग्वेज पर रिसर्च किए, तो सर को पता है कि सबसे आसान फॉर्मेट लैंग्वेज को पढ़ाने का क्या है। अब ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट तो पढ़ाने से रहे। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, बताइए ये सेंटेंस है, ये फ्रेज है। अगर फ्रेज है तो पीपी लिखिए या एनपी लिखिए, नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, या फिर ये डीसी है। डीसी मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। 1 डॉट करके लिखिएगा, मुझे पता चले आपने किसका जवाब लिखा है।
दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, और जिसको पता नहीं तो इसका मतलब है ये कोर्स उसके लिए नहीं। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, दिस इज अ सेंटेंस। ये बेसिक नॉलेज है, जिसको ये नॉलेज नहीं है ये कोर्स उसके लिए नहीं है। बिल्कुल जहन में ये बात बिठा लीजिए। द क्यूरियस लिटिल किटन। आप बताइए गौर से, मेरी उस चोर दरवाजे को याद करें। मैंने कहा था एक चोर तरीका है जिससे तुम पकड़ लोगे ये नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जैसे वेरी गुड हबीबा, आपने पहचान लिया। सुंदस वेरी गुड। यास्मीन 2 डॉट करके लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा आप किसका जवाब लिख रही है। 2 डॉट करके लिखे, मुझे फिर पता चलेगा नाउन फ्रेज। सायरा वेरी गुड, यास्मीन वेरी गुड, सबीना वेरी गुड। नंबर 3 पे सुंदस पहुंच गई है। वेरी गुड सुंदस, यू हिट द बुल्सआई। 3 डॉट करके लिखेंगे तो मैं आपके जवाब को पढ़ूंगा। सुंदस, अनदर सुंदस अब्दुल कादिर, यू आर ऑल्सो राइट। दिस इज हाउ आई चेक कॉपीज, मुझे पता चलता है कौन से स्टूडेंट्स को कितना आता है। सना 3 डॉट करके लिखे। मिसबा वेरी गुड। मरियम वेरी गुड। आप सबाहत वेरी गुड। फ्रेज तो है अफजा, फ्रेज तो है, लेकिन कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है या नाउन फ्रेज है? हबीबा वेरी गुड। सबा, ये किसका जवाब लिखा है बेटा? आप 3 डॉट करके लिखे ना। तीसरा, अगर मैं, यास्मीन मेरा आपसे एक सवाल है। यास्मीन आपसे एक सवाल है, बताइए नंबर 3 के अंदर सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है? क्योंकि अगर ये सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। रुबीना बेटा, आपको कहां से पहला कौन सा प्रेपोजिशनल फ्रेज लग रहा है? दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, इट इज अ सेंटेंस। इट इज अ सेंटेंस। द क्यूरियस लिटिल किटन, इट इज अ नाउन फ्रेज। अंडर द ब्रिज, इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। नंबर 4 मरियम, यू हिट द बुल्स आई, आपने बिल्कुल सही जवाब लिखा है। बाकी लोग लिखते रहे। बस इतना काफी है। आपने जो लिखा है विद क्वेश्चन रहने दीजिए। वेरी गुड सुंदस, आगे बाकी लोग 4 डॉट करके लिखे। 4 क्या है? मैं, मेरे साथ चले तो आगे जाएगी। मैं देख नहीं पाऊंगा सवाल। अपना जवाब लिख कर लिखे, जैसे मैं 6 पे पहुंचू फिर आप लिखे। बहुत आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं आप लोग। 4 डिपेंडेंट क्लॉज, वेरी गुड डिपेंडेंट। 5 डॉट करके लिखिए। ये क्या है? जो मेरे पास स्क्रीन बहुत तेजी से जवाब आ रहे होते। 5 डॉट करके लिखे। 5 ये कहाँ से? 5 डॉट, इट्स अ नाउन फ्रेज। सोच समझ के बेटा। कैसे, मतलब उसमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा? अब देखो, सिर्फ दा देख रहे हो तुम लोग, उसमें तुम वर्ब, द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, उसमें फुल स्टॉप भी आ रहा है। फ्रेज में कभी फुल स्टॉप आता है? वर्ब भी आ रहा है, ये तो पूरा सेंटेंस है बेटा। अक्ल के लिए, नक्कल के लिए भी अक्ल की जरूरत है ना। दा को पकड़ लिया कि दा जा लिखा हुआ है, बस वो नाउन फ्रेज है। अरे भाई, जुमला भी हो सकता है? चले, अ डिलीशियस चॉकलेट केक, इट्स ओके बेटा, इट्स योर लर्निंग। हम लकीर के फकीर बन जाते ना। संडे कहा कि बस आ एंड दा आ जाए, वो नाउन फ्रेज है। अरे संडे ये भी कहा कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, उसको तो देखिए ना। अ डिलीशियस चॉकलेट केक, नाउन फ्रेज। शिजा, आ एन दा जहां पर आएगा नाउन फ्रेज। आगे चलिए। अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट 7, वेरी गुड ताबिंदा, छा गई आप, जबरदस्त। सबाहत वेरी गुड। अरे देखो यास्मीन, अगर बेटा डिपेंडेंट क्लॉज होगा ना तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। क्लॉज जब भी होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा। इसमें सब्जेक्ट बता दो 7 में कहाँ है सब्जेक्ट बेटा, मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा। बस बेटा, यही वर्कशॉप देने का एक एक वजह ये भी होती है कि आप अपना नेटवर्क को चेक करेंगे, आपका नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो बस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारे लेक्चर्स को यूट्यूब पर देखें। वरना अपना बेटा इंटरनेट चेंज कराइए। इफ यू स्टडी हार्ड, नंबर 8, इफ यू स्टडी हार्ड। इफ यू, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज रात सोने से पहले ये पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लेंगे?
और क्रॉस ये करने के बाद आप अपना एक लाइव टेस्ट भी दे देंगे लाजमी तौर पर। ठीक है, आज मैं चेक करूंगा कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए, मुझे कम से कम 40 टेस्ट के रिजल्ट्स चाहिए आज, कम से कम। ठीक है, चलिए आ जाइए, हम प्रोग्राम का अधूरा हिस्सा जो हमारा रह गया था हम उसकी तरफ चलते हैं। प्लीज raise your hand and introduce yourself if you were left in the previous session. This is Sir Sibur Rahman. I'm a working professional and I belong to Karachi. I'm teaching English because it's my passion. And people normally find me on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. I have been teaching English as a language for 20 years, and I've been teaching online for 4 years almost. And it's not my first experience. I don't have any weak areas, but my strong areas are like reading, listening, vocabulary, grammar, uh, collocations, and idioms. I'm really good at them. And we can improve English by listening and watching native speakers. Yes, who is going to introduce themselves in this session? Raise your hand if you are willing to participate. अब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले कि मैं मजीद आगे चलूं, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें। स्पोकन क्लास को कैसे कंडक्ट किया जाता है आपको ये बता दूं। जब आप अपनी स्पोकन क्लास को फॉर्मली ज्वाइन करते हैं तो आपका सेशन देखें बकायदा कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। यू हैव डिफरेंट ड्रिल्स। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट लेते हैं। आपके पास 3 तरह के सेशंस होते हैं, डिस्कशंस, स्पोकन और ग्रामर। ग्रामर क्लास अभी आपने मेरी अटेंड करी, एक आपको एक पूरा बाकायदा आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, एक्सरसाइज सॉल्व करी, अब आप लोग टेस्ट देंगे। इसी तरह से आप तमाम ग्रामर क्लासेस को अटेंड करेंगे। स्पोकन क्लासेस में आप ड्रिल्स कर रहे होते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आपको टीचर ने एक चीज सिखा दी, डू यू, यहां से सिखा दिया डू यू। कोई सा भी वर्ब एक्स वाई जेड इस्तेमाल करें। आपने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, डज ही अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू दे फाइट, डज शी शाउट, डू वी मेक मिस्टेक्स, डज इट रेन, डिड यू कॉल मी, डिड ही इनवाइट यू, डिड दे कम लेट, डिड शी गेट एंग्री, डिड वी एंजॉय। आपने डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। टीचर आपको एक्सप्लेन कर देती है कि भाई आप स्लाइड देखिए, फर्स्ट फॉर्म लगाइए और आगे जो एडवर्ब्स लिखे उनको इस्तेमाल कीजिए। तो फिर आप यू बनाते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश डेली। अब कुछ बच्चे यू भी बना देते हैं, डज ही कॉल यू यस्टरडे। भाई डज के साथ यस्टरडे कौन लगाता है? ओ सॉरी सर, डज ही कॉल यू एवरीडे। हाँ, डिड लगाएंगे, डिड यू कॉल हर यस्टरडे, डिड यू कॉल मी लास्ट वीक। तो आप ये प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपकी टीचर कहती है आ जाओ एक फ्लुएंसी टेस्ट हो जाए। डू यू, डू यू say something, do you go to school, do you get angry, do you make mistakes, do you know me, do you think it is right, do you take class, do you see comedy shows, do you come on time, do you want to speak English, do you look uh, do you look um, do you look for everything, do you use cell phone, do you find this class useful, do you give your lectures in English, do you tell the truth, do you work online, do you call Sarah। आ गई फ्लुएंसी। कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं आप 1 मिनट के अंदर? कौन बनाकर दिखा रहा है? एनीवन? सो 10। आर यू रेडी? फ्लुएंसी टेस्टिंग, डरना नहीं। डू यू, डू यू, मरियम। Do you have pencil? वेरी गुड, Do you want to go with me? वेरी गुड, Uh, do you say something sentence about yourself? गुड, Enough, sir. इनफ। आपको टीचर ने मौका दिया है, 1 मिनट आपके पास है। 1 मिनट में आप कितने सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं? जारा। Yes, sir. Do you write? Do you call things? Do you like to watch movies? Do you live in Islamabad? Am I audible, sir? Yes, you are audible. I'm listening. Do you buy fruits for me? Do you love me? Do you remember the movie?
वेरी Do गुड, you offer services? Do you और help others? वेरी गुड, एक्सलेंट। देखिए, दिस इज हाउ यू गेट फ्लुएंसी। आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज दी जाती है, जैसे आपने इस एक्टिविटी को फॉलो किया। अब आप ये देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्पोकन क्लास की स्लाइड्स है जो आपसे शेयर की जाती है। ये लेवल 1 होता है हमारा, जो बिल्कुल 0 लेवल पर होता है, और आपको बुलवाया जाता है। फिर आपको वोकैबुलरी पे हम काम करवाते हैं, आपको एडजेक्टिव्स याद करवाते हैं। एडजेक्टिव्स याद करने के बाद, ये एडजेक्टिव्स की तादाद देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। आपकी स्पोकन क्लास आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करती है। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। फिर आपसे कहता है चलो बेटा बहुत सारे एडजेक्टिव्स याद कर लिए, आ जाओ टेस्ट हो जाए जरा। तो अब आपका एक लाइव टेस्ट होता है। फिर आपकी एक मिनी प्रेजेंटेशन होती है। फिर आप स्टेट वर्ब्स पर आ जाते हैं। फिर आप नेम 3 थिंग्स यू सी यूज हैव एज ए स्टेट वर्ब। अब आप भाई एक बेडरूम में है, तो बेडरूम में आप क्या देखते हैं? वेल आई हैव अ वेरी लवली बेडरूम, इट हैज। आप बीच पे क्या देखते हैं? इट हैज। वेल आई एम राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द बीच एंड इट हैज ग्रोसरी स्टोर, क्लासरूम, हॉस्पिटल, मूवी थिएटर्स। इन जगहों पर आपको क्या दिखता है? तो आप हैव और हैज की प्रैक्टिस करते हैं। फिर कहते हैं व्हाट डू यू हैव इन योर किचन। आपको कुछ नाम भी, वोकैबुलरी के नाम भी आपको दे दी किचन की वोकैबुलरी, क्योंकि फीमेल्स हमारे पास पढ़ती हैं, तो हमने आपको वोकैबुलरी भी दे दी बहुत सारी। ठीक है, सो व्हाट डोंट यू हैव इन योर किचन। आप क्या सोच रही है? आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग चॉपिंग बोर्ड, आई डोंट हैव राइट नाउ। I also have tea glass, I have fork, I have a spoon, I have teapot, I have a spice container, I have salt cellar, I have tray, but I don't have napkins. I have run out of napkins, so I don't have tea maker, I don't have toaster. तो आप have और has की प्रैक्टिस करते हैं। फिर इन जगहों पर क्या होता है आप ये बताते हैं। आपके पास मोबाइल फोन है, टैबलेट है, कार है, डिस्क्राइब करें। और उसमें इस्तेमाल क्या करेंगे आप? इज, एम, आर और हैव और हैज। यही चीज आप ग्रामर में पढ़ते हैं, उसी की आप यहाँ स्पोकन में प्रैक्टिस करते हैं। फिर डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव। या फिर आपको क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, आगे वोकैबुलरी चेक करें। आपसे कहा जाएगा यूज दीज वोकैबुलरी एंड आस्क क्वेश्चंस। हैव यू एवर टॉक टू एनी स्ट्रेंजर? हैव यू एवर danced? Have you ever sung a song? Have you recently learned all these things? Have you already painted? Have you already listened to Sir Haseeb's lecture? Did you drive last week? Did you आप खुद से सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, कोई रटाफिकेशन नहीं होती है, कोई उर्दू के सेंटेंसेस नहीं होते। यूज दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। फिर आप लेवल 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आप डेली रूटीन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। डेली रूटीन, अब आप वोकैबुलरी, स्पोकन क्लास में वोकैबुलरी मिलती है भाई। व्हाट डज अ टीचर डू फॉर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, लेफ्ट साइड पे देखें वोकैबुलरी। व्हाट डज अ डॉक्टर डू फॉर पेशेंट्स? प्रेजेंट सिंपल यूज करें। व्हाट डज अ फ्रेंड डू फॉर अ फ्रेंड? व्हाट डू पेरेंट्स डू फॉर किड्स? व्हाट डू पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस डू? मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग क्या करते हैं? आप ये सारे प्रोफेशंस भी, 18 प्रोफेशंस है। आप सोच बोल बोल कर थक जाएंगे, हमारे पास डाटा खत्म नहीं होता है। फिर शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, प्रेजेंट सिंपल पे आप आपस में बातें कर रहे हैं, ये टीचर आपको बातें करवाती है। हाउ ऑफन डू यू, अब आपसे सवाल होंगे, हाउ ऑफन डू यू। आप बताएंगे कि कौन सा काम आप दिन में कितनी मरतबा करते हैं। फिर आपकी मिनी प्रेजेंटेशंस। फिर आप अपना रिपीटेड ऑब्लिगेशंस के ऊपर बात होती है। बीइंग अ वाइफ, बहुत सारी खवातीन शादीशुदा है। हमें बीइंग अ वाइफ, व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुडंट वी डू? व्हाट मस्ट वी डू? व्हाट मस्टंट वी डू? हमें क्या करना चाहिए? बीइंग अ टीचर, व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए? बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ फ्रेंड, शुड की प्रैक्टिस हो रही है आपकी। फिर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ते हैं। फिर इसमें आप पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आपको समझ आ रही है अब पूरी स्पोकन क्लास किस तरह से पूरी एक पीछे डिजाइन की गई है। फिर आप फ्यूचर सिंपल पढ़ते हैं, उसमें आप अपने ड्रीम हाउस पे बात करते हैं, ड्रीम कार पे बात करते हैं, फ्यूचर प्लान्स पे बात करते हैं, मिनी प्रेजेंटेशंस होती है आपकी। फिर आप कंडीशनल्स पे चले जाते हैं। टाइप 1, इफ इट हैपेंस व्हाट विल यू डू? इफ ही अराइव्स ऑन टाइम, इफ ही अराइव्स लेट, व्हाट विल यू डू? ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? हाउ
वी एक्चुअली कंडक्ट स्पोकन क्लास। फिर आप लेवल 3 में शिफ्ट हो जाते हैं, आप अपनी स्कूल लाइफ पे बात करते हैं। अच्छा, एक आपको थोड़ा सा सैम्पल भी दे दिया है कि किस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट करें। पास्ट सिंपल एक्सीडेंट शेयर करें, बैंक रॉबरी शेयर करें, फैमिली ट्रिप आप अपना कोई शेयर करें, चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में आप कोई बात करें, आप पास्ट रिपीटेड एक्शन यूज टू के ऊपर हम आपसे बात करवाते हैं। फिर मिनी प्रेजेंटेशन आती है, कोई बैंक रॉबरी आपको क्रिएट करनी है, यू हैव टू स्पीक ऑन इट। पिकनिक एट वाटर पार्क, सब कहीं कहीं ना कहीं तो गए होंगे वाटर पार्क, यू हैव टू शेयर स्टोरी। माय फर्स्ट जॉब, आपने जिंदगी में कोई तो जॉब की होगी। फिर आप टाइप 2 करते हैं, टाइप 2 के बाद आपकी जिंदगी में टाइप प्रेजेंट परफेक्ट आता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर आप मुख्तलिफ आपके पास स्लाइड्स होती है, आप लेवल 3 में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद फिर आप कंडीशनल टाइप 3 के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? दिस इज हाउ योर स्पोकन क्लास इज एक्चुअली कंडक्टेड। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स का हमारी वो रह गया था इंट्रोडक्शन। यस, रुकैया, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। रुकैया। सैयदा मरियम। सुंदस अब्दुल कादिर। Assalamualaikum. My good name is Sundus Abdul Qadir. I am from Karachi. I am a student of psychology. I, w- I want to improve. I want to improve English from your academy. I saw your advertisement on FB. Then I approached your colleagues for admission. Thank you. You're welcome. यास्मीन। यास्मीन। सबाहत। Assalamu alaikum, sir. I am Sabahat. I want to speak English. Yes. And know what's to speak. I am a teacher. That's it. थैंक यू वेरी मच। हाथ कांप रहे हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है। आर यू शिवरिंग राइट नाउ? I remember my first speaking, I was totally shivering when I gave my very first presentation in 2003, आज से 20 साल पहले। तो हाथ भी कांप रहे थे, पाँव भी कांप रहे थे, सर्दी में डबल सर्दी लग रही थी। यस मैविश। Assalamu alaikum. My name is Mahwish Shahzadi. I am a housewife. I belong to Jhelum. I'm learning speaking English because it's my need. I saw your ad on Instagram. I want to speak English in your academy Thank you in very, fluency. thank you very much. Yes, Yasmin. Assalamu alaikum, sir. I'm Yasmin. I have already introduced myself in first session. Okay. Thank you very much. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. Fawzia. Assalamu alaikum, sir. My name is Fawzia. I belong to Kurik. My qualification is MSc Botany. I want to first time join English class from your academy. Thank you very much. Yes, Qandas Khurram. Good evening, everyone. I am Sundas Kuram from Islamabad, and I want to learn speaking skills and want to speak fluently. And I saw your ad on Facebook, and it is my first experience. And my weakness that I can't focus on grammar when I speaking. That's why I joined this.
Okay, thank you very much. It's time to fly because I already have my sessions at 8. Inshallah, we will continue introduction in tomorrow's session as well. I will talk to all of you. And inshallah, see you tomorrow, same timing, same channel. वो स्टूडेंट्स जो आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है वो मेरी आज रात 10:15 से 11 की भी वर्कशॉप ले सकते हैं सेम आईडी और सेम पासवर्ड पर। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आपके पास पीडीएफ भी आ रही है और आपके पास टेस्ट भी आ रहा है। पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करें, उसके बाद टेस्ट में अपेयर हो। अस्सलाम वालेकुम।